Hello people, welcome to our channel where we will talk about psychology based on the syllabus of NTA UGC NET, but it also can help all the learners of psychology. We are going to learn about the very interesting chapter learning. So let's learn something new together. थॉर्नडाइक के थ्योरी से रिलेटेड ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग थॉर्नडाइक के 1930 के बाद के संबंधवाद के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले वो दो वीडियो ज़रूर देखें जिसमें एक में 1930 के बाद के संबंधवाद के बारे में बात की गई है और दूसरे में इनके सिद्धांत के नियमों के बारे में बात की गई है। तो आइए हम जानते हैं कि 1930 के बाद का संबंधवाद 1930 के पहले के संबंधवाद से पूरी तरह अलग था। तो यह कैसे था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अभ्यास नियम का खंडन कर दिया। 1930 के बाद प्रभाव नियम का संक्षेपण किया और एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे प्रभाव प्रसार कहते हैं। तो अब हम बारी बारी से सभी के बारे में बात करेंगे। डिस्प्रूव ऑफ लॉ एक्सरसाइज। कई अन्य मनोवैज्ञानिकों के प्रयोगों से यह स्पष्ट हो जाता है कि अब मात्र अभ्यास से सीखने की प्रक्रिया नहीं होती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने कई अलग अलग प्रयोग किए और उन प्रयोगों से यह बिल्कुल यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ प्रैक्टिस से हम लोग नहीं सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया सिर्फ प्रैक्टिस से पूरी नहीं होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने लाइन ड्राइंग एक्सपेरिमेंट करके यह दिखला दिया। इस बात को प्रूफ करने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे लाइन ड्राइंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि सब्जेक्ट को प्रत्येक प्रयास में दी गई अनुक्रियाओं की एक्यूरेसी के बारे में नॉलेज ऑफ रिजल्ट दिया जाता है और जब इस तरह का रिजल्ट नहीं दिया जाता है तो दोनों अवस्थाओं में अभ्यास की मात्रा समान होने के बावजूद भी सीखने की प्रक्रिया परिणाम ज्ञान की अवस्था में तेजी से होती है। इसमें क्या कहा जा रहा है, दो परिस्थिति है और दोनों परिस्थितियों में सब्जेक्ट है जो इक्वल प्रैक्टिस करता है, लेकिन जब पहली परिस्थिति में उसे नॉलेज ऑफ रिजल्ट दिया जा रहा है, सब्जेक्ट को बताया जा रहा है कि वो कितना एक्यूरेट है कितना एक्यूरेट नहीं है, और दूसरी परिस्थिति में उसे कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, उसे कोई भी उसके रिजल्ट के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है और कोई एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। तो पाया गया कि प्रैक्टिस दोनों अवस्थाओं में समान है, लेकिन जिन अवस्थाओं में सब्जेक्ट्स को नॉलेज ऑफ रिजल्ट मिल रहा है, इसकी जानकारी उन्हें दी जा रही है, तो इस अवस्था में जो सीखने की प्रक्रिया होती है वो तेज़ी से होती है। थॉर्नडाइक ने अपने नियम का खंडन करते हुए कहा कि प्राणी मात्र अभ्यास से किसी जटिल अनुक्रिया को नहीं सीखता है। हाँ, जब अनुक्रिया अति सरल होती है तो वहाँ अभ्यास का महत्व होता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अभ्यास से कोई भी कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स है उसे नहीं सीखा जाता है। जब कोई अनुक्रिया वेरी सिंपल होती है, बहुत सिंपल होती है, तो वहाँ अभ्यास का महत्व होता है। अब प्रभाव नियम के संक्षेपण के बारे में बात करते हैं। इन्होंने 1930 के बाद जो प्रभाव नियम दिया था उसमें इन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई अनुक्रिया का रिजल्ट हमें सेटिस्फैक्शन देता है तो हम उस अनुक्रिया को सीख लेते हैं, और अगर कोई अनुक्रिया का रिजल्ट जब हमें दंड देता है, हमें खींच उत्पन्न करता है, तो हम उस अनुक्रिया को नहीं सीखते हैं। लेकिन यह बिल्कुल ही अलग है। 1930 के बाद इन्होंने जो प्रभाव नियम दिया उसमें बहुत कुछ बदलाव किया है। कई प्रयोगों के परिणाम से यह स्पष्ट था कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट का इफेक्ट बराबर तथा एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता। बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं जिसके परिणाम से यह स्पष्ट था कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट का इफेक्ट बराबर तथा एक दूसरे के अपोजिट नहीं होता। जो यहाँ पे रिवार्ड एंड पनिशमेंट का जो इफ़ेक्ट हो रहा है वह बराबर
नहीं हो रहा है और एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो रहा है। पहले कहा गया था कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट का जो इफ़ेक्ट होता है वो बराबर होता है और एक दूसरे का अपोजिट होता है। पुरस्कार से कोई चीज़ को प्राणी करना सीखता है और दंड से वह चीज़ को करना नहीं सीखता है। लेकिन इसमें है जो बात अलग कही गई है, जिसे देखते हुए थॉर्नडाइक ने अपने प्रभाव नियम में संशोधन करते हुए कहा कि पुरस्कार का प्रभाव सीखी जाने वाली रिस्पॉन्स पर पनिशमेंट के इफ़ेक्ट की अपेक्षा काफ़ी अधिक होता है। ये जो पुरस्कार का जो प्रभाव हो रहा है ये पनिशमेंट से कहीं ज़्यादा अधिक होता है। पुरस्कार से के प्रभाव से भविष्य में किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है, परंतु दंड से कोई अनुक्रिया कमज़ोर नहीं होती है। पहले यह बात कही जाती थी कि जब हम किसी व्यक्ति को रिवार्ड देते हैं तो वह चीज़ को सीख लेता है, और जब हम दंड देते हैं, जब पनिशमेंट देते हैं तो वह चीज़ को नहीं सीखता। लेकिन यहाँ पर बात बिल्कुल अपोजिट कही जा रही है कि पुरस्कार से प्रभाव से भविष्य में किसी अनुक्रिया के होने की संभावना बढ़ जाती है। यह बात सेम है, परंतु दंड से यह अनुक्रिया कमज़ोर नहीं होती है। पुरस्कार से स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स का संबंध मजबूत होता है, परंतु दंड से कमज़ोर नहीं होता है। दंड से जो यह संबंध है जो वो कमज़ोर नहीं होता है, यह पहले की बात से बिल्कुल ही अलग है। अब हम इसके प्रभाव प्रसार के बारे में बात करेंगे। इस घटना को थॉर्नडाइक ने प्रभाव नियम के समर्थन में 1933 में प्रतिपादित किया। थॉर्नडाइक ने यह जो घटना है, प्रभाव प्रसार की घटना है, इसे है जो प्रभाव नियम के समर्थन में 1933 में प्रतिपादित किया। इस घटना में पुरस्कार के प्रभाव का प्रसार पुरस्कृत अनुक्रिया तक ही नहीं रहता है। यह जो घटना है प्रभाव प्रसार की, इसमें है जो पुरस्कार का जो प्रभाव है वह पुरस्कृत अनुक्रिया तक ही नहीं रहता है, बल्कि अगल बगल की दंडित अनुक्रियाओं पर भी पड़ता है, जिसका असर यह होता है कि पुरस्कृत अनुक्रिया तो मजबूत हो ही जाती है, साथ ही साथ अगल बगल की दंडित अनुक्रिया भी मजबूत हो जाती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने विचार के कन्फर्मेशन के लिए एक प्रयोग किया, जिसमें सब्जेक्ट को एक स्टिमुलस वर्ड सुनकर 1 से 10 तक की संख्या को बोलकर अनुक्रिया करना था। इस प्रयोग में जब सब्जेक्ट को एक स्टिमुलस वर्ड सुनने को मिलता था तो उसे 1 से 10 की संख्या को बोलकर अनुक्रिया करना था। पूर्व नियोजित क्रम के अनुसार जो प्रयोज्य को पता नहीं था, पहले से एक प्लान बनाकर रखा गया था जो कि प्रयोज्य को पता नहीं था। थॉर्नडाइक कुछ रिस्पॉन्स को सही कहकर मौखिक पुरस्कार देते थे तथा कुछ रिस्पॉन्स को गलत कहकर मौखिक दंड देते थे। जब सब्जेक्ट रिस्पॉन्स करता था तो उन रिस्पॉन्स में से कुछ रिस्पॉन्स पर थॉर्नडाइक है जो वर्बली उसे रिवार्ड करते थे और कुछ पर वर्बली पनिशमेंट करते थे, और परिणाम में देखा गया कि पुरस्कार का प्रभाव सिर्फ पुरस्कृत अनुक्रिया पर ही नहीं बल्कि अगल बगल की दंडित अनुक्रिया पर भी पड़ा। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति दंडित अनुक्रिया को भी दोहराते हुए पाया गया। वह सिर्फ पुरस्कृत अनुक्रिया को नहीं बल्कि दंडित अनुक्रिया को भी दोहराता हुआ पाया गया। तो आज के लिए इतना ही। हमारा थॉर्नडाइक का थ्योरी ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए थ्योरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू वेरी मच।